समान नागरिकता कानून को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है। सबसे पहले उत्तराखंड में लागू करेंगे यूसीसी। अगस्त से पहले लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में सबसे पहले जो है यूसीसी को लागू किया जाएगा। समान नागरिकता कानून को लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने दरअसल ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है और सबसे पहले उत्तराखंड में इसे लागू किया जाएगा। अगस्त से पहले इसे लागू किया जा सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं यूसीसी से जुड़ी, जिसको लेकर आपको बताएं कि लगातार पूरे देश में सियासत जो है वो चल रही है। पक्ष विपक्ष जो है अपने अपने तर्क इसको लेकर सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी और अहम जानकारी जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कह दिया है कि अब जो है यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, यानी कि उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू करने का वक्त आ चुका है और सबसे पहले उत्तराखंड में ही यूसीसी लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं यूसीसी से जुड़ी। आपको बताते चले कि लगातार इसको लेकर हालांकि जो विवाद है वो गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच अब पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर बयान देते हुए संकेत दे दिए हैं कि ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि अब जो है इस पर इम्प्लीमेंट करने की बारी है। यानी कि ये भी उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि अगस्त से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हालांकि यूसीसी को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो गर्म है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार आपस में आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर इनको लेकर जारी है। लेकिन इसी कड़ी में अब वो वक्त आ चुका है जब यूसीसी को लागू करने को लेकर आपको बताते चले कि जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। और ये भी साफ तौर पर खबरें सामने आई थी कि अगर उत्तराखंड का जो रोड मैप जो तैयार हो रहा है यूसीसी को लेकर, अगर ये रोड मैप जो ब्लूप्रिंट बन रहा है ये अगर सही हुआ, अगर ये सही लगा केंद्र के हिसाब से, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार भी पूरे देश में इसी ड्राफ्ट को, इसी ब्लूप्रिंट को जो है वो जारी कर देगी। हालांकि 30 जून का वक्त दिया गया है इस पूरे ब्लूप्रिंट को सौंपने के लिए तैयार कर और ऐसे में सीएम धामी का ये बयान साफ तौर पर बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा कि जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है और अब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर देंगे। अगस्त से पहले आपको बताएं कि यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू हो सकता है, यानी कि समान नागरिकता कानून को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म था, अब इस पर इम्प्लीमेंट की बारी। और इसी पर उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा बयान कि ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया और जल्द से जल्द इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार ने आपको बताया कि ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है और सबसे पहले उत्तराखंड में इसे लागू किया जाएगा और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में आपको बताते चलें इसे लागू करने की जो बात है वो कही जा रही है। हालांकि फिलहाल एक ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया था और ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान कि ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि आखिर अभी फिलहाल यूसीसी लाना क्यों, समय की जरूरत बीजेपी को लग रही है। लेकिन ऐसे में तो वहीं बीजेपी ये बयान दे रही है कि दरअसल ये समय की डिमांड है, ये समय की मांग है कि सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर अभी हाल ही में बयान दिया था कि एक घर में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से लाइव जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से लगातार यूसीसी को लेकर अब जो है आरोप प्रत्यारोप का हालांकि दौर जारी और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दे दिया है कि ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है
और अब जल्द से जल्द उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से समान नागरिकता कानून को लेके पहले ही लगातार चुनाव के दौरान भाजपा की सरकार ये दावे करती रही पूरे देश भर में इसे लागू करने को लेके, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से 2022 के चुनाव हो रहे हैं या 17 के, हमेशा से ये बात कही गई कि उत्तराखंड में इसे लागू कराया जाएगा। हाँ। उत्तराखंड की सरकार ने कहीं ना कहीं इसको लेके जो कमेटी का गठन भी किया, और लगातार हमने ये देखा कि जो कमेटी थी लगातार देश के राज्य के कई हिस्सों में कहीं ना कहीं सुझाव लेते हुए नजर आई। इसके अलावा दिल्ली में भी सुझाव लिए गए। खासतौर पे अब ये कमेटी ने पूरे जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिए गए हैं, जैसी कि जानकारी मिल रही है, और कहा जा रहा है कि 30 जून या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में ये रिपोर्ट जो है, जो ड्राफ्ट है, वो सरकार को कमेटी सौंप सकती है। यानी कि अगस्त के महीने में सरकार समान नागरिकता कानून को प्रदेश के अंदर लागू करा सकती है। ऐसी जानकारियां जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा का चुनाव रहा या 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा था, इस दौरान पूरे देश भर में भाजपा ने ये कहीं ना कहीं समान नागरिकता कानून को लाने की बात कही थी। उसके बाद से ही उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार ने 2022 में इसको लेके कमेटी का गठन किया, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा होगा जहां ये कानून लाया जाएगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से समान नागरिकता कानून को लेके विपक्षी पार्टियों का विरोध भी है, और कहीं ना कहीं इस कानून का जो प्रारूप है उससे समाज को एक अलग ही फायदा मिलने वाला है। अगर हम देखें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 3 जो लक्ष्य लेके चली थी, चाहे वो कश्मीर से 370 की धारा हटाने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, ये तीसरा जो है देश भर में समान नागरिकता कानून को लागू कराने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों भोपाल में, ज्ञानेंद्र, क्या ये संभव, जिस तरीके से सीएम धामी ये कह रहे हैं कि अगस्त से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि पहले बिना सदन में प्रस्ताव पारित करे, बिना कानून को बनाए इसको उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है? क्योंकि पहले इसको प्रस्ताव पारित करना होगा, दोनों सदनों से इसे पास होना पड़ेगा और तब जाके ये कानून बन पाएगा। तो क्या ये संभव है कि उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाए? किस 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 टेक्निकलिटी के आधार पर इसे लागू कर दिया जाएगा? देखिए, कल रात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक तकरीबन 5 घंटे हुई है, जिसमें कि यूसीसी को लेके डिस्कस हुआ है। और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर इस कानून को सबसे पहले लागू किया जाएगा, इस बात को लेके भी चर्चाएं हुई हैं, गहन से इसका चर्चा हुआ है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि परसों भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपना जो संबोधन दे रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, उसमें भी इसका जिक्र किया था कि उत्तराखंड में इस कानून को लागू किया जा रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से कमेटी ने जो अपना ड्राफ्ट तैयार किया है, आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं सरकार को सौंपने वाली है, और उम्मीद है कि इस अगस्त महीने में ही सरकार इसे पारित करेगी। और अगर हम देखें तो अगर ये कानून आता है तो सर्वप्रथम इसे उत्तराखंड विधानसभा के सदन के पटल में रखा जाएगा, उसे यहाँ से पारित कराया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल की सहमति के बाद इसे लागू कराया जा सकता है, जैसा कि इसकी जो जानकारियां मिल रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भाजपा की जो देश में गवर्नमेंट है उसकी एक कोशिश है कि इसे पूरे देश के राज्यों में लागू कराया जाए। खासतौर पे एक प्रयोग की तरह से उत्तराखंड के अंदर इसे लागू कराने की जो कवायद है वो भाजपा की कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और ऐसे में अगर हम देखें तो ये कानून अगर आता है तो कहीं ना कहीं सभी धर्म से संबंधित लोगों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो 3 तलाक के मामले जैसे खत्म करने की बात हो, शादी ब्याह जैसे, तलाक जैसे एक कानून होने की बात हो, या फिर इसके अलावा संपत्ति से संबंधित बात हो, बेटे और बेटियों को समान जो अधिकार है इस कानून के तहत मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जानकारों का मानना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसे भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी जानकारियां आ रही हैं। इसके अलावा
जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर उनको बच्चा गोद लेना है उसको लेके भी इसमें प्रारूप रखा जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र इसमें रखा गया है और कहीं ना कहीं एक सहूलियत सभी नागरिकों को एक समान नागरिक कानून के तहत दिया जाएगा। कानून लेकिन जिस तरीके से ज्ञानेंद्र से उत्तराखंड बंटवारे को लेके सभी प्रकार, हाँ ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से इसे उत्तराखंड राज्य से ही सबसे पहले लागू करने की जो बात कही जा रही, क्या इसके पीछे भी कोई टेक्निकल पॉइंट है? क्योंकि अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए ये कानून लाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अक्सर जो है भेदभाव पक्षपात की जो है खबरें सामने आती, लोग ऐसा कहते हैं कि ये आरोप लगते रहे। लेकिन ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड जो है अल्पसंख्यक जो है उसमें कम है, ऐसे में उत्तराखंड पहले से ही शांत वादियां हैं, उत्तराखंड को पहले क्यों चुना गया? उत्तराखंड, इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल रीजन माना जाए कि उत्तराखंड से जो है यूसीसी की शुरुआत हो रही? क्योंकि अन्य कई राज्य, कर्नाटक में हमने देखा किस तरीके से तमाम विवाद सामने आते रहे, अक्सर बुरखे को लेकर तमाम अन्य पर्सनल विवाद भी सामने आए। ऐसे में उत्तराखंड को पहले क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल पॉइंट? देखिए, जानकारों का साफ तौर पे मानना है कि भाजपा की जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड के अंदर नए नए जो प्रयोग है वो करती हुई नजर आ रही है। केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो उत्तराखंड में इस तरीके के जो कानूनों का प्रारूप जो तैयार कर रही है और यहाँ लागू कराने की को लेके जो कवायद कर रही है, एक कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है और इसका जो फीडबैक है वो पूरे देश भर में लिया जा रहा है। खासतौर पे अगर हम देखें, कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से लैंड जिहाद का मामला या फिर लव जिहाद का मामला प्रदेश के अंदर देखने को मिला था और ऐसे में इसका सीधा सीधा असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर भाजपा ये कोशिश कर रही है कि इस कानून को पारित कराया जाए और इसका मैसेज समाज में किस प्रकार से देखने को मिल रहा है इसकी भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम विपक्षी पार्टियों की तरफ से देख लें तो जिस प्रकार से ओवैसी और कहीं ना कहीं सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से लगातार बड़े नेताओं का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है यूसीसी को लेके। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं इसको लेके जो तर्क दिए जा रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद, अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद जो धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रता सभी धर्मों के नागरिकों को दी गई है वो खत्म हो सकती है। सभी प्रकार के जो धर्मों में अपने लोगों को अलग से जो कहीं ना कहीं कानून और अलग सी जो स्वतंत्रता दी गई है उस पे पाबंदियां लग जाएंगी और सभी लोगों को एक तरह के धर्मों का कानून का पालन करना होगा। इस तरह के जो तर्क हैं वो भी दिए जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपको मैं यहाँ पर सही करेक्ट अगर करूँ तो दरअसल यही टेक्निकल चीजें जो हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए लोग जो है परेशान हो रहे, इसका विरोध करें। लेकिन इसमें साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि आपको धार्मिक तौर पर अगर घर में अपने मंदिरों में पूजा करते हैं या फिर आप नमाज अदा करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी वैधानिक कार्रवाइयां होती हैं उसमें दरअसल समानता के अधिकार आपको दिलवाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।